वेलकम बैक टू लक्ष्य बायो क्लास। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। जब हम ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में बात करते हैं तो देखिए, रक्त हमारे शरीर का सबसे मुख्य घटक होता है जो हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र में मदद करता है। तो हम बात करते हैं रक्त के बारे में। देखिए भैया, जब हम रक्त के बारे में बात करते हैं तो पहले हम पढ़ते हैं कि रक्त क्या, जो भैया रक्त क्या निर्माण होता है, जो रक्त की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से हुई है। तो देखिए, जब रक्त की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं तो कहा जाता है रक्त की उत्पत्ति यानी कि ब्लड की जो उत्पत्ति होती है वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है। किससे है भैया? डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यानी कि ब्लड की जो उत्पत्ति है वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है। किससे होती है भैया? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है। फिर कहा जाता है कि जो ब्लड होता है, क्या होता है भैया? ब्लड होता है इससे सरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है भैया? इसको हम सरल संयोजी ऊतक कहते हैं या तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भैया? ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह तरल संयोजी ऊतक द्रव्य होता है, तरल संयोजी ऊतक द्रव्य होता है, या इसी को वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। देखिए, ब्लड को हम क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक होता है, यह तरल संयोजी ऊतक होता है। उसके साथ साथ भैया वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कहा जाता है, हम जैसा कि जानते हैं जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे शरीर का सबसे कोमल तत्व ऊतक होता है। क्या होता भैया? जो रक्त होता है, ब्लड होता है, यह हमारे शरीर का सबसे कोमल ऊतक होता है। क्या होता है भैया? सबसे कोमल ऊतक होता है। इट इज द मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर का सबसे कोमल ऊतक होता है। अगर हम रक्त के बारे में आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि रक्त, जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, यह स्लाइटली अल्कलाइन होता है, हल्का क्षारीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। कितना होता है बेटा? 7.4 होता है। अगर हम बात करते हैं कि भैया ठीक है, रक्त का जो हमारा रक्त है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, तो कैसा हो जाता है? अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। अगर हम बात करते हैं जब क्षारीय होता है तो कहा जाता है कि जो हमारा रक्त होता है ये स्वाद में कैसा होता है? तो कहा जाता है भैया कि हमारा जो रक्त होता है ये स्वाद में नमकीन के जैसा होता है, साल्टी होता है। कैसा होता है भैया? नमकीन के जैसा होता है। अगर हम रक्त के घनत्व के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं भैया, घनत्व के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, तो कहा जाता है रक्त का जो घनत्व होता है भैया 1.04 से 1.07 तक होता है। अगर रक्त की श्यानता के बारे में बात करते हैं, विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं, किसके भैया? रक्त के विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं, श्यानता के बारे में बात करते हैं, तो कहा जाता है हमारा जो रक्त की श्यानता होती है वो जल की अपेक्षा या जल से 4 से कितना भैया? जल की अपेक्षा 4.2 से 5.2 टाइम, यानी कि 4.2 से 5.2 टाइम क्या होती है? ज्यादा होती है। किसे भैया? जल की अपेक्षा 4.2 से 5.2 ज्यादा होती है। 4.2 से 5.2 क्या ज्यादा होती है? रक्त की श्यानता के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है रक्त की जो श्यानता होती है वो जल की अपेक्षा 4.2 से 5.2 बार ज्यादा होती है। फिर हम कहते हैं कि हमारा जो रक्त होता है, अगर एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त के मात्रा की बात करें तो कहा जाता भैया कि एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है या एक स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो एक स्वस्थ या वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। 5 से 6 लीटर होता है अगर कहा जाता है। फिर एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं
कि रक्त जो होता है भैया वो किसी भी मनुष्य के शरीर का क्या होता है भैया, किसी भी जीव के शरीर का, अगर हम कहें कि मनुष्य के शरीर के बारे में बात करें, कहा जाता है जो रक्त होता है वो शरीर के भार का 7 से 8% भाग कौन बनाता है, रक्त बनाता है। यानी कि जैसे हमने कह दिया एक स्वस्थ व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति है उसका भार 70 किलोग्राम है और उसका जो भैया कहते हैं कि उसके भार का टोटल 7 से 8% भाग कौन बनाता है, ब्लड बनाता है। अगर हम 7 से 8% मैक्सिमम वैल्यू को उठाएं तो देखिए अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो टोटल क्या होता है भैया 5.6 के आसपास वैल्यू आती है। कितनी आती है भैया, 5.6 के आसपास। तो कहा जाता है भैया कि जो मनुष्य के शरीर का, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर तक होता है। अगर शरीर के भार का, कि पूरे शरीर के भार का कितने परसेंट भाग बनाता है, तो 7 से 8% भाग बनाता है। एक और बात हम यहाँ करें तो कहा जाता है भैया कि जो रक्त का होता है, यानी कि ब्लड के अध्ययन को, किसको भैया, स्टडी ऑफ ब्लड को, किसको, स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भैया, हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। रक्त के अध्ययन के बारे में अगर हम कहते हैं कि रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या कहा जाता है, तो उसे हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हेमाटोलॉजी कहते हैं। देखिए फिर हम अगर रक्त के बारे में बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो कहा जाता है रक्त के 2 मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं भैया, रक्त के 2 मुख्य घटक होते हैं। एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है भैया, हमने कहा है कि रक्त के 2 मुख्य घटक होते हैं। जैसे यहाँ हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ब्लड हो गया और हमने कहा कि हमारा जो ब्लड होता है उसके 2 मुख्य घटक होते हैं। एक होता है भैया प्लाज्मा। क्या होता है भैया, प्लाज्मा जो तरल भाग होता है। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है भैया, ब्लड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। रक्त कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम रक्त कोशिकाएं कहते हैं, या इसी को हम फार्मिंग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से भैया, फार्मिंग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फार्मिंग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो क्या कहा जाता है कि अगर हम रक्त के बारे में आगे बढ़ते हैं, हमने आपको कह दिया कि हमारा जो रक्त होता है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है। किससे होती है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है। यह जो रक्त होता है यह तरल संयोजी ऊतक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, या इसी को हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसी को एक और नाम से जाना जाता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि हमारा जो रक्त होता है यह हमारे शरीर का सबसे कोमल ऊतक होता है। क्या होता है भैया, शरीर का सबसे कोमल ऊतक होता है। उसके बारे में बात करते हैं, आगे हम आपको बताना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो रक्त होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। और आपको पता होगा कि जब पीएच मान 7.4 यानी कि 7 से कम होता है तो क्या होता है भैया, 7 से ज्यादा होता है तो कोई भी माध्यम क्षारीय होती है। अगर वैल्यू 7 से कम होती है तो क्या होती है, अम्लीय होती है। तो पीएच मान कितना है भैया, 7 से ज्यादा है, 7.4 है तो कैसा होता है, क्षारीय होगा। लेकिन याद रखिए कि रक्त का जो माध्यम होता है वो हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगर हम रक्त के किसकी घनत्व के बारे में बात करें, डेंसिटी के बारे में बात करें तो कहते हैं, कहा आपको पता होगा, या चलिए हम बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो रक्त का घनत्व होता है वो क्या होता है भैया, 1.04 से 1.07 तक होता है। रक्त के घनत्व के बारे में कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है कि हमारे जो शरीर का रक्त होता है उसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है वो 1.04 से 1.07 तक होता है। अगर श्यानता के बारे में कोई बात करे तो
तो आपको बताना है कि जो रक्त की श्यानता होती है वो जल की अपेक्षा 4.0 से 4.5 टाइम ज्यादा, सॉरी 4.2 से 5.2 कितनी होती है भैया, 5.2 ज्यादा होती है। रक्त के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम आगे बात करें कि हमारे यानी कि किसी एक स्वस्थ मनुष्य या वयस्क मनुष्य के अंदर जो रक्त की क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो 5 से 6 लीटर होती है। या कह दें कि जो हमारे शरीर में यानी कि हमारे टोटल शरीर के किसी भी जीव के टोटल शरीर का जो भाग होता है वो 5 से 6% भाग कौन बनाता है, रक्त बनाता है। कौन बनाता है भैया, रक्त बनाता है। और हम आपको आगे बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया रक्त हमारा यानी कि रक्त के 2 मुख्य घटक होते हैं। किसके भैया, जो ब्लड होता है उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड सेल, या इसी को हम फार्मिंग एलिमेंट कहते हैं। ब्लड में यानी कि रक्त में जो प्लाज्मा भाग होता है वो 55% होता है, जो ब्लड सेल होता है भैया वो 45% भाग होता है। इतनी बात, इसके आगे हम और बात करने की कोशिश करें और बात करना चाहें तो कहते हैं भैया कि हमारा जो रक्त होता है वो धमनियों में बहता है, शिराओं में बहता है। कहाँ बहता भैया, धमनियों में बहता है, शिराओं में बहता है। अगर हम बात करें तो कहते हैं कि धमनी के अंदर जो रक्त का पीएच मान होता है वो शिराओं की अपेक्षा क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। यानी कि धमनी के अंदर जो रक्त का पीएच मान होता है वो शिराओं की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। यही बात हम आपको यहाँ लिख देते हैं, समझाते हैं कि थोड़ा हम यहाँ आपको आइए दिखाते हैं। कहते हैं भैया जो रक्त होता है यानी कि धमनी में जो रक्त का पीएच होता है, किसका भैया, रक्त का पीएच मान होता है वो किसकी अपेक्षा भैया, शिराओं की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा भैया, शिराओं की अपेक्षा ज्यादा होता है। क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। इस बात को याद रखना, धमनी में रक्त का जो पीएच मान होता है वो शिराओं की अपेक्षा ज्यादा होता है। जैसे अगर हम आपको समझाने की बात करें, हमने कहा है कि पीएच मान हमारा 7.4 होता है। अगर धमनी में हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 है तो शिराओं में इसका जो पीएच मान होगा इससे ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होता भैया की अपेक्षा। क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर अगर हम बात करें तो कहा जाता है भैया कि जब तक रक्त हमारे शरीर के अंदर रहता है, कहाँ रहता है भैया, हमारे शरीर के अंदर रहता है, तब तक यह रक्त जमता नहीं यानी कि इसका थक्का नहीं बनता। उसका कारण ये होता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है भैया, एंटीकोगुलेंट के रूप में हिपैरिन पाया जाता है। और इसी हिपैरिन के कारण हमने क्या कहा कि रक्त जो होता है, जब तक रक्त शरीर के अंदर है तब तक रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त जमता नहीं। उसका कारण यह है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है भैया, हिपैरिन पाया जाता है। यहाँ अगर हम लिखने की बात करते हैं तो लिखते हैं भैया, जब तक रक्त शरीर के अंदर बहता है, कहाँ बहता भैया, शरीर के अंदर कोशिकाओं में, इसमें कोशिकाओं में बहता है तो उसका थक्का नहीं बनता। क्या नहीं होता भैया, उसका थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसका कारण ये होता है भैया कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं में हिपैरिन नामक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, हिपैरिन नामक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। और जो हिपैरिन नामक एंटीकोगुलेंट होता है यह शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकता है। किसको भैया, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है। इसीलिए जब तक शरीर के अंदर यानी कि किसी भी जीव के शरीर के अंदर क्या होता है भैया, रक्त होता है, तब तक उसका थक्का नहीं बनता। क्यों, क्योंकि वहां हिपैरिन नामक एंटीकोगुलेंट पदार्थ पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, प्रतिस्पंदक
एंजाइम होता है जो क्या करता है, ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। फिर कहा जाता है भैया कि ब्लड बैंक में रक्त को अस्कंदित होने, देखिए हमारे इस भारत में, विश्व में जगह जगह पर ब्लड बैंक स्थापित किए गए हैं, ब्लड बैंक स्थापित किए गए हैं, वहां ब्लड को पूरी तरह से व्यवस्थित रखा जाता है। तो कहा जाता है भैया कि जो ब्लड बैंक होते हैं उसमें प्रतिस्कंदक यानी कि ब्लड बैंक में जो रक्त होता है, रक्त को अस्कंदित होने से बचाने के लिए कितना भैया किस किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करें तो कहा जाता है ब्लड बैंक में रक्त को अस्कंदित करने के लिए, किसको भैया, ब्लड बैंक में रक्त को अस्कंदित करने के लिए 3 पदार्थों का प्रयोग करते हैं, 3 रसायन का प्रयोग करते हैं। वो रसायन एथिलीन डाइएमिनो टेट्रा एसिटिक एसिड। देखिए भैया हमने कहा है कि जगह जगह जो ब्लड बैंक स्थापित किए गए हैं उस ब्लड बैंक में क्या होता है भैया कि ब्लड को, रक्त को अस्कंदित होने से बचाने के लिए 3 चीजों का प्रयोग करते हैं, 3 रसायनों का प्रयोग करते हैं। एक होता है सीपीडी, सीपीडी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है साइट्रेट, पी मतलब होता है फास्फेट, डी मतलब होता है डेस्टोज, यानी कि रक्त को अस्कंदित होने से बचाने के लिए एक पदार्थ होता है, एक रसायन होता है, उस रसायन का नाम होता है साइट्रेट, फास्फेट, डेस्टोज का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है भैया एसिडी का मतलब होता है, ए फार होता है एसिड, सी फार साइट्रेट, डी फार डेस्टोज, यानी कि दूसरा प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है एसिड साइट्रेट डेस्टोज, और तीसरा प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है भैया ईटीडीए। क्या होता है, ईटीडीए का मतलब होता है, ई से हो जाता है एथिलीन टेट्रा डाइएमिनो एसिटिक, सॉरी एथिलीन डाइएमिनो, ईटीडी है भैया, तो एथिलीन डाइएमिनो टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। 3 प्रतिस्कंदकों का प्रयोग किया जाता है ब्लड बैंक में, जिससे ब्लड बैंक में रखे हुए जो रक्त होते हैं वो क्या होते हैं भैया, उसका थक्का नहीं बनने पाता, अस्कंदित नहीं होने पाता। उस अस्कंदन को रोकने का कारण 3 चीजें होती हैं, ये 3 होती हैं सीपीडी, एसीडी, सीपीडी, एसीडी और एटीडी। सीपीडी का मतलब होता है साइट्रेट फास्फेट डेस्टोज, एसीडी का मतलब होता है एसिड साइट्रेट डेस्टोज, ईटीडी का मतलब होता है एथिलीन डाइएमिनो टेट्रा एसिटिक एसिड। किसका प्रयोग करते हैं, इस चीजों का प्रयोग हम कब करते हैं भैया कि जो ब्लड बैंक होता है, कहाँ करते हैं भैया, ब्लड बैंक में। कहाँ करते हैं, ब्लड बैंक में रक्त को अस्कंदित होने से, रक्त को अस्कंदित होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भैया, इसका प्रयोग करते हैं। ये बात आपकी रक्त के बारे में हमने आपसे बात किया है कि रक्त को अस्कंदित होने से कौन कौन बचाता है। हमने कहा जब तक रक्त हमारी कोशिकाओं में है, हमारे शरीर के अंदर है, तब तक उसको जमने से रोकने का कारण, अस्कंदित होने से रोकता है कौन, हिपैरिन नामक एंजाइम। कौन रोकता है भैया, हिपैरिन पदार्थ रोकता है। अगर बाहर निकाल के रख दिया जाए, ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो कहा जाता है ब्लड बैंक में रक्त को अस्कंदित होने से 3 पदार्थ, 3 एंजाइम होते हैं, 3 रसायन होते हैं जो अस्कंदित होने से बचाते हैं, सीपीडी, एसीडी और एटीडी। जिसको हमने कहा है साइट्रेट फास्फेट डेस्टोज, एसीडी को कहा है एसिड साइट्रेट डेस्टोज, एटीडी को कहा है एथिलीन डाइएमिनो टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या करते हैं, ब्लड बैंक में रक्त को अस्कंदित होने से रोकने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं भैया, ब्लड बैंक में रक्त को अस्कंदित होने से रोकने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं भैया, रोकने का कार्य। देखिए अगर हम रक्त के बारे में और बात करें तो कहा जाता है कि अगर रक्त का पीएच मान, क्या भैया, अगर रक्त का पीएच मान 7.4 से कम, क्या भैया, रक्त का पीएच मान 7.4 से कम और 7.4 से ज्यादा,
क्या भैया, रक्त का पीएच मान अगर 7.4 से कम और 7.4 से ज्यादा होता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है भैया, ज्यादा होता है, क्या होता है भैया, ज्यादा होता है तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। क्या होती है भैया, तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है भैया, इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि रक्त का पीएच मान 7.4 से कम और 7.4 से ज्यादा होता है तो क्या होती है भैया, इंसान की मृत्यु हो सकती है। कहा जाता है कि रक्त के पीएच मान को संतुलित रखने के लिए क्या कहते हैं भैया, रक्त के पीएच मान को संतुलित रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ बफर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं भैया, रक्त के पीएच मान को संतुलित रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ बफर्स पाए जाते हैं। ये जो बफर्स होते हैं वो शरीर के अंदर चल रहे बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा भैया, शरीर के अंदर बायोलॉजिकल प्रक्रिया से जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है चल रहे होते हैं, उस बायोलॉजिकल प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पीएच मान को हम मेंटेन बनाए रखने का कार्य करते हैं। यानी कि पीएच मान को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं भैया, बफर्स सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। और वो बफर्स सॉल्यूशन कहां से आते हैं, बायोलॉजिकल प्रक्रिया जो हमारी होती है शरीर के अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से हमें क्या करते हैं भैया, बफर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और उस बफर सॉल्यूशन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने रक्त के पीएच मान को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं भैया, मेंटेन करते हैं। एक और बात अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बनिक एसिड, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बनिक एसिड के अनुपात को अगर हम संतुलित करते हैं या उसको संतुलित करके हम अपने रक्त के पीएच मान को क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, रक्त के पीएच मान को भी मेंटेन कर सकते हैं। इस बात को जरा सुनना, हमने कहा है कि हमारे शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है उस पीएच मान को मेंटेन करने के लिए, किसके भैया, मेंटेन करने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ बफर्स पाए जाते हैं। और वो बफर्स बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा चल रहे, इसके भैया के शरीर के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा चल रहे प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, जो मेंटेन बनाए रखते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड को, किसको भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड को संतुलित करके हम अपने रक्त के पीएच मान को मेंटेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, अपने रक्त के पीएच मान को मेंटेन कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ये है हमारा रक्त के बारे में अध्ययन। हमने आपको इतनी सारी बातें बताया कि हमारा जो रक्त होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मेसोडर्मली होती है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है, शरीर का सबसे कोमल ऊतक होता है, इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कहा है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। कहा है भैया कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 बताया। हम आगे का इसके आगे की बात आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे हम रक्त के कंपोनेंट के बारे में कि रक्त के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो रक्त के 2 कंपोनेंट हमने आपको बताया है। कितने कंपोनेंट बताया, 2 कंपोनेंट बताया। एक तो बताया भैया प्लाज्मा, हमने कहा जो रक्त का तरल भाग होता है, और दूसरा कहा है ब्लड सेल्स। क्या कहा भैया, ब्लड सेल्स कहा है। और इसी को हमने कहा है फार्मिंग एलिमेंट बताया है आपको। क्या बताया भैया, फार्मिंग एलिमेंट बताया। और हमने कहा यह रक्त का 45% भाग होता है, जो प्लाज्मा होता है वह रक्त का 55% भाग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।